बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जब भी आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार करते हैं। लोगों को सताने का काम ये पार्टी करती है। ना ही कभी संविधान की बात करती है और ना ही कभी आरक्षण की बात करती है। लेकिन एनडीए को लेकर उनका तमाम तरह का दावा होता है कि एनडीए के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि ये काम सबसे पहले उन्होंने ही शुरू की थी और वो खुद ही करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, चिराग पासवान ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है और जनता से दूर चली जाती है। इनके लिए सत्ता केवल अपने स्वार्थ पूरा करने का साधन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को भागलपुर के सबौर स्थित हाई स्कूल में आयोजित 9 संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भव्य स्वागत और उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सभा स्थल को खास बना दिया था। मंच पर चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी बड़ी चर्चा की है। सभा में भागलपुर के चर्चित समाज सेवी विजय कुमार यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर जमुई के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा और अन्य पार्टी के नेता भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है और जनता से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इनके लिए सत्ता केवल अपने स्वार्थ पूरा करने का एक साधन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये दल जनता की समस्याओं से जुड़ना नहीं चाहते और सत्ता का दुरुपयोग कर केवल अपने नेताओं के हित में साधते रहते हैं और सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। सभा के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को इस पर तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए। पप्पू यादव को धमकी मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। चिराग ने कहा कि हर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। सभा में चिराग पासवान ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी और बिहार को विकास के पथ पर ले जाने के लिए संकल्पित है। 9 संकल्प सभा के जरिए चिराग ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का भी वादा किया। कहीं ना कहीं चिराग ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि अगर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, अगर सत्ता में आई तो फिर से वही होगा जो इसके पहले हो रहा था। उन्होंने साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हुए लोगों को भी आश्वस्त किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पर लोगों को और बिहार की जनता को सोचने का सबसे ज्यादा अधिकार है कि वो सोचे कि उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए, उन्हें कौन सी सत्ता चाहिए जिसमें वो खुलकर जी सके, खुलकर अपना काम कर सके और खुलकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।